ये कहानी 17 साल की जिमी की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर कोच्चि जा रहा था। जिमी का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि जिमी को बहुत तेज़ प्यास लगी और उसके पापा ने साइड के एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी जिमी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वहां से आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता। उससे पहले ही जिमी की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत की लाश पर गई। उस लाश को देखते ही जिमी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छू कर गुजरी है। तभी जिमी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने का सामान पर गया। उसने सबसे नज़रें चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। उतनी देर में जिमी के पापा उसे बुलाने लगे। उससे जल्दी से वो कड़ा अपने पॉकेट में रखा और वहाँ से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुँचने के बाद जिमी सबसे थोड़ा अजीब सा वार्ता करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वो उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर जिमी का ध्यान अभी भी उसके पास उस कड़े पर था। अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहन कर देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब जिमी अपने कमरे में उस कड़े को पहन खड़ा था तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह लड़की बन जाए। वो अपनी कजन त्रुचा से पास गया और उसके सजने सबरन का सामान मांगने लगा। फिर जिमी अपने मौसी के कमरे में गया और वहाँ से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठा कर ले आया। वो तैयार हो रही थी कि जिमी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिमी को देखते ही उसके पापा से खूब डांटने लगे। जिमी ने रात रोते हुए कहा कि वो लड़की बनना चाहता है। वो सुनकर उसके पापा बहुत गुस्से में आ गए और वो बुरी तरह पिटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करने चले गए। जिमी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि तभी अचानक उससे दीवार पर लड़की की एक परछाई नजर आई और धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ आने लगी। जिमी वो परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पिटने लगा, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। जिमी ने जैसे बेड के नीचे देखा तो वही उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस जिमी को सड़क पर दिखी थी। वो दिखने में बहुत डरावनी लगती और उसके रोंगटे खड़े हो गई। अगले दिन से जिमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वो अपनी मौसी की साड़ी पहन रहा था, लड़कियों की तरह सजता वो संवरता और सबसे बोलता कि अब उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर उठा लेता। कभी किसी कोने में डूबकर घर बैठा जाता और डरा डरा सा हुआ रोता रहता। जिमी की हालत दिन भर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वो रोज़ लक्ष्मी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वालों ने समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी कहे जा रहे हैं। जिमी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस से पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वो लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि जजस लक्ष्मी की थे। जजस एक लड़की से प्यार करता था। वो अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसीलिए रखा था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जजस के घर वालों वो मंजूर नहीं थे। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रहे बदनामी की वजह से उन्होंने जजस यानी लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। ये बात सुनकर जिमी के पापा रंगटे खड़े हो गए। वो इन्हें जिमी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि उनके बेटी जिमी के शरीर में लक्ष्मी की आत्मा घुस गई। वो जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिमी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था। तभी उससे लगा कि उसके दरवाज़ा पर शैतान उसे मारने आ गए। तो वो शैतान जिसके पैर उल्टे और दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून थे। जिमी घबराहट के नारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाला जब तक वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे, जिमी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर के बहुत कोशिश की और किसी तरह जिंदा बच गया। जब जिमी के पापा ने सबको जजस की कहानी बताई तो सभी परिवार वालों को जजस के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जजस के लिए
प्रार्थना किया और जब उन्होंने जिमी के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने भी वो जजेस की कब्र में साथ कड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया। आज से उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कोई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनको पसंद के लिए लोग का बहुत बुरा वर्ताव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कियों से प्यार करने के लिए, कोई और लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ज़रूरी मैसेज छुपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को हर इंसान के प्यार की मदद करनी चाहिए।